जिसने उनके खिलाफ सीबीआई कराई थी, जिस कारण वो हटाए गए, वो उमेश कुमार कौन है वो नहीं पता उन्हें। हो सकता है जिसने झारखंड से जो बैंक खातों में जो घूस आई थी वो उन्हें नहीं पता कौन है उमेश कुमार। मैं इस राजनीति में आने से पहले करोड़पति था और कुछ भिखारी इस राजनीति में आने के बाद करोड़पति बने, तो जवाब उनको देना बनता है। जो लोग कहते हैं ना कि वो काला जो है वो दिमाग पे असर डालता है, तो हो सकता है कि वो काला वाले का असर हो कि वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, 3 साल में उमेश कुमार को भूल गए। बड़ा दुखद है। हरीश रावत भी आ सकते हैं, स्वागत है उनका भी, वो भी हमारे पुराने मित्र। उमेश कुमार क्यों कर रहे हैं इतना और कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, ये सब भी जनता का सवाल है। अपनी विधायक निधि भी खर्च कर जनता पूछ रही है। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, चलिए अब हम लोग हरिद्वार लोकसभा में हैं और उमेश भाई हमारे साथ में है, खानपुर विधायक। और उमेश भाई की बहुत समय पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनता गैराज, जनता का विधायक। और जब मैं यहाँ आया, तकरीबन अभी मैं आपको समय बता देता हूँ, अभी है टाइम 10:46। और उमेश भाई से मेरी बात हुई थी। उमेश भाई ने बोला कि रात के समय आ जाना, तो मैंने कहा कौन सा विधायक यार रात को मिलेगा। लेकिन उमेश भाई जब मैं आया मुझे तो अलग ही लगा। बिल्कुल 11 बज रहे हैं और अभी भी लोग इस समय खाना खा रहे हैं। आप बिल्कुल कैसे चल रही है तैयारियाँ? देखिए क्या है ना कि 12-1 बजे तक लोग आते हैं और बहुत दूर दराज से आते हैं, तो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो लोग आते हैं रात में, जो लेट आते हैं, जैसे अब सपोज़ करो कोई 9 बजे आ गया, मैं नहीं हूँ, मैं बाहर से आया, तो खाने की व्यवस्था हम रखते ही हैं कि भाई यहाँ से रात को कोई ग्रामीण वापस जाएगा तो भूखे पेट जाएगा, कैसे जाएगा, तो इसलिए खाने की व्यवस्था तो बनती है। खुद भी इस समय खाते हैं तकरीबन? मेरा कोई टाइम नहीं। अच्छा, मैं तो गाड़ी में भी खा लेता हूँ, चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि एक मैजिक उमेश कुमार ने किया है, कैसे खानपुर में आए, 3-4 महीने में ही विधायक बन गए, तो यही मैजिक है कि जो जनता के बीच इस प्रकार से रहते हैं बिल्कुल रात के 2-3 बजे तक और उसके बाद सुबह भाग जाना, यही कारण है? देखो 2-2:30 बजे तक तो मैं जनरली कार्यालय में बैठता हूँ, क्योंकि 1:30 से 2 बजे तक बहुत सारे लोग ना रात में वो आते हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, अस्पताल रेफ़र कराना है, पुलिस की व्यवस्था करनी है, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं रात को, तो इसलिए वैसे भी बैठना पड़ता है। और सुबह जो है वो 10 बजे से मेरा दिन स्टार्ट होता है, 10-12 गांव में जाता हूँ, उसके बाद वापस आ जाता हूँ। वैसे जनरली मैं रूटीन में 10 बजे जैसे मैं बैठता हूँ तो 1 बजे तक मैं कार्यालय को देता हूँ। उस 3 घंटे में जो निस्तारण होते हैं वो करता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर शाम से जो भी 7 बजे लौटूँ, 8 बजे लौटूँ, उसके बाद फिर मैं ऑफिस बैठ जाता हूँ, तो बच जाते हैं 2-2:30-3 बजे। कैसे चल रही है तैयारियाँ फिलहाल? क्योंकि हरिद्वार जो लोकसभा है बड़ी इंपॉर्टेंट लोकसभा है और इस बार तो आपके खास दोस्त भी हैं बिल्कुल चुनाव के साथ। तैयारी नहीं हो सकता है दूसरे दोस्त भी आ जाएं। सबका स्वागत है। जनता का चुनाव है, जनता ने लड़ना है, लोग तैयारियां अपने आप कर रहे हैं और परिणाम भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जो आपके अहम दोस्त जो हैं वो तो कह रहे हैं कि उमेश कुमार कौन है, हम तो जानते नहीं उमेश कुमार को। जिसने उनके खिलाफ सीबीआई कराई थी, जिस कारण वो हटाए गए, वो उमेश कुमार कौन है वो नहीं पता उन्हें। हो सकता है जिसने झारखंड से जो बैंक खातों में जो घूस आई थी वो उन्हें नहीं पता कौन है उमेश कुमार। सूर्यधार झील का जिसने खुलासा किया था कि उनके पार्टनर ने झील की घोषणा से पहले आसपास की ज़मीनें खरीद ली थी, संजय गुप्ता ने, वो उमेश कुमार कौन है उन्हें नहीं पता। जिसने उनकी पत्नी और संजय गुप्ता की पत्नी के नाम पर जो जॉइंट ज़मीनें थी जहां वो रिजॉर्ट बनाना चाहते थे, वो भी उन्हें नहीं पता। और जब उनके खिलाफ हाई कोर्ट से सीबीआई हो गई, तो वो जब सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय उच्चतम न्यायालय गए, तो वहाँ उन्होंने केस फाइल किया, याचिका दाखिल की, त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार। अब अगर वो उस उमेश कुमार को भी भूल जाएं तो मैं ये कहूँगा कि वो जो लोग कहते हैं ना कि वो काला जो है वो दिमाग पे असर डालता है, तो हो सकता है कि वो काला वाले का असर हो कि वो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, 3 साल में उमेश कुमार को भूल गए। बड़ा दुखद है। ये पंच है उनके लिए। अभी तो देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होगा।
अभी तो ये पंच है, अभी तो उनको एहसास होगा कि हरिद्वार आके इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात चल रही थी कि कांग्रेस से भी शायद टिकट मिल सकता है, और आज आप मैं अभी आपकी पोस्ट भी पढ़ रहा था, मैंने कहा चलिए ज़रा उमेश भाई के पास जाते हैं, पोस्ट देख लेते हैं, और आपने वहाँ पे ऐलान किया हुआ है कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। कयामत की रात है, कुछ भी हो सकता है। घोषणा तो निर्दलीय की हुई है। हरीश रावत भी आ सकते हैं, स्वागत है उनका भी, वो भी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे कारण उनकी सरकार गिर गई थी। वो भी कहेंगे कि अगर मैं भी उमेश कुमार को नहीं जानता तो उनके लिए क्या जवाब होगा? बढ़ती उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, 75-80 साल के हो गए तो हो सकता है कमज़ोर हो जाए याददाश्त में, कहने से। दिलचस्प होने वाला है मुकाबला इस पर, मज़ेदार होने वाला है, हॉट सीट है हरिद्वार। पहले हरिद्वार से खानपुर से लड़े तो खानपुर हॉट सीट थी, अब हरिद्वार से लड़ रहे हैं तो हरिद्वार हॉट सीट रहेगी। और जब 2027 में पूरे हरिद्वार से लड़ेंगे और उत्तराखंड में बहुत जगहों से लगे तो फिर पूरा उत्तराखंड हॉट हो जाएगा, चिंता मत करिए। अच्छा, लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है? क्योंकि अभी तक लोगों ने भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई देखा नहीं है इस प्रकार से चेहरा कि इस एकदम से आया है और छा गया है। क्योंकि अपने आपकी विधानसभा में लोगों ने देखा है, अभी मैं किसी ने दिया था मेरे हाथ में पोस्टर, उसमें लिखा हुआ था कि जो आपने विधायक निधि से खर्च किया पैसा वो अलग है, लेकिन जो अपने खुद का भी पैसा किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो यहाँ के 5 सांसद थे उन्होंने अपना 50% यूज़ भी नहीं किया है जो सांसद निधि। शर्मनाक है। हमारी विधायक निधि आती बाद में, पहले ख़त्म हो जाती है। मेरे खाते में आज शून्य है। अगर आप मेरी जांच देखिए तो सार्वजनिक के जांच करा सकते हैं। मेरे 2 साल के कार्यकाल की जांच करा लीजिए, जो भी 8-10 करोड़ रुपए आए होंगे निधि से, वो आने से पहले ही उसके लिए सब तैयारी रहती है कि कितना खर्चा कहाँ हो। हम 1 रुपया भी नहीं रोकते। और बात रही प्यार की, तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला। किसी के पास वो पर्चा होगा तो पर्चा भी देना जरा, वो मैं देख रहा था पर्चा, बिल्कुल जस्ट अभी ये देखिएगा, इसमें मैं देख रहा था ये सारा। अभी मैं कुछ क्योंकि कन्याओं का ब्याह भी आपने करवाए हैं, ये भी अपने पैसों से करवाते हैं सारा का सारा, सबसे पहला ही हुआ है। बिल्कुल, हम किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं लेते, हम किसी ठेकेदार से कोई कमीशन नहीं लेते। हम इन शादियों के लिए किसी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं लगाते कि तुम ये कर देना, तुम ये कर देना। ये सब कुछ हम स्वयं करते हैं। उमेश कुमार, देखो जनता का सवाल है, जनता से मैं पूछता हूँ, उमेश कुमार क्यों कर रहे हैं इतना और कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये सब भी जनता का सवाल है। अपनी विधायक निधि भी खर्च कर, जनता पूछ रही है। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वैसे ये जवाब पता किन्हें देना चाहिए? मैं तो, क्योंकि आगे जब ये इंटरव्यू चलेगा मैं तो बता देता हूँ, मैं इस राजनीति में आने से पहले करोड़पति था, और कुछ भिखारी इस राजनीति में आने के बाद करोड़पति बने, तो जवाब उनको देना बनता है। ये सीधा जवाब, सीधा जवाब, बिल्कुल सीधा। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक ईश्वर ने शक्ति दी है, जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं, जब तक लोगों का प्यार है, जब तक लोगों का साथ है। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आप सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद क्या रहेगा? क्या कोई पार्टी बनाएंगे? उसके बिल्कुल बाद पार्टी बनाएंगे। जब सांसद बन जाएंगे तो पार्टी बनाएंगे, 2027 का चुनाव लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। हरिद्वार के सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई है। अब हरिद्वार अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत तो कुछ और ही दावा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। 4-5 लाख से जीतेंगे, उन्हें 3-4 लाख वोट कुल मिल जाएं तो वो बड़ी बात होगी। हरीश रावत लड़े तो उनकी जमानत ना जब्त हो जाए। सीधा मैं तो, ये जनता का मूड है, उमेश कुमार का अहंकार नहीं है। मैं ना कभी पहले, मुझे विजय तुम बहुत पहले से जानते हो, आज से नहीं जानते। अहंकार नहीं है, ये जनता का मूड है। आप निकलिए गांव देहात, जाइए, पता करिए, देखिए लोग आपको बताएंगे कि उनका मूड क्या है। चलिए गांव देहात भी जाएंगे, और काफ़ी समय भी हो चुका है। अभी उमेश भाई को शायद अभी कुछ और लोगों से भी मिलना है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट जाते जाते अगर जीत गए तो क्या कुछ रहेगा लास्ट जाते जाते? मैंने बताया ना कि हम हर वो काम करेंगे जो राजनीतिज्ञों को करना चाहिए। हम हर वो काम करेंगे जिससे आम, शोषित, पीड़ित, वंचित तक लाभ पहुँचे, जिसको ज़रूरत है। वो आदमी जो तहसील, ब्लॉक और अधिकारियों के चक्कर काटकर अपनी चप्पलें घिस देता है, जिसका काम नहीं होता, हम उस आदमी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसे लाभ पहुंचाएंगे। ये सरमाएदारों का राज नहीं होगा, यहाँ जनता का राज होगा, और ये जनता के राज है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कहते हैं कि उमेश कुमार इसलिए जीत जाता है कि उमेश कुमार की बहुत
अच्छी जान पहचान हो, कभी स्टारों को ले आता है, कभी खिलाड़ियों को ले आता है, तो लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये भी बहुत सारे लोग करोड़पति और अरबपति पड़े हैं, बहुतों ने चुनाव लड़े हैं। अगर बॉलीवुड स्टार और हॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स चुनाव जिताते होते तो हर पैसे वाला विधायक और सांसद बन जाता। वो तो मैं प्रेम में लाता हूँ कि हमारे बच्चे खुश हो जाएं, ये लोग देख लें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को देख लें, हॉलीवुड के स्टार बॉलीवुड के स्टार्स को देख लें, इनका इंटरेक्शन कराने के लिए कि भाई हाँ हमारे बच्चों को भी लगे भाई हमारा विधायक जो है उसके सबसे संबंध है। और इसी बहाने ये लोग, अब आप सोचो जिस मोहम्मद शमी को पूरी दुनिया देखना चाहती है वो इस घर में आता है, सबके साथ सेल्फी कराता है, हमारे सारे बच्चे फ़ोटो करवाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो इनको एक खुशी मिलती है ना। तो इनकी खुशी के लिए भी तो कुछ करना है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए क्या करें, ये पैसा नहीं चाहते, ये हमसे शोहरत नहीं चाहते, ये हमसे खाना नहीं मांगते, तो भाई इनको भी तो खुशियाँ देनी है, इनको खुशियाँ देने के लिए भी तो कुछ करना है। तो इससे अच्छा माध्यम क्या है। चलिए, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत दिनों बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात हुई और मुझे अच्छा लगा। अच्छा कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, और जिस तरह तुमने पत्रकारिता शुरू की थी और इस झंडे को लेकर एक ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, मैं तुमको वाकई में शुभकामना देना चाहता हूं। वरना 4 दिन पत्रकारिता करके लोग नेता बनने के लिए निकल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सच्चे पत्रकार को मैंने 25 साल देने के बाद राजनीति में, यार मैं तो दुर्घटनावश आया, मेरा बस चलता तो मैं वही करता रहता। तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा करने के लिए और इस फील्ड में रहकर सीखने के लिए। तुमने बहुत जल्दी सीखा और बहुत अच्छा किया, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेश कुमार आइए जी। प्रधान जी। वाकई में एक जो है आप देखिएगा, भीड़ भी यहाँ पे देखेगा। अरे, जो तो मैं हमारे कह रहा प्रधान तो था यही है आपको भाई। कि जनता घेरा, जनता विधायक, अभी रात के तकरीबन 11 स्वागत है, आ बज गए जाओ। हैं और आप पीछे तक देखेंगे तो लोग हैं। थोड़ा मैं यहाँ पकड़ो, हाथ पे लगाओ। आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखिएगा, अभी भी खाना लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर अभी भी खाना खा रहे हैं। वाकई में उमेश कुमार ने एक तस्वीर तो बदली है पूरे उत्तराखंड की। राजनीति क्या होती है वो दिखाया है, क्योंकि यूं ही लोग प्यार नहीं करते। फिलहाल क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो लोकसभा है, हरिद्वार लोकसभा, और क्या कुछ होता है अब वो तो देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।